वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। एक साम्यहीन साम्यवादी। भुवनेश्वर। पात्र सुंदर मजदूर। पार्वती सुंदर की बहू। गोविंद सुंदर का साथी मजदूर। मिस्टर मिश्रा मजदूर नेता। मिस्टर कपूर मिस्टर मिश्रा के सहयोगी। मनोहर स्वरूप अग्रवाल मिल मालिक। वृद्ध मजदूर घर का नौकर। कानपुर के पार्श्व भाग में लज्जा से मुंह छिपाए कुलियों के निवास स्थान। नगर का विद्युत प्रकाश यहाँ तक न पहुँच सका, पर सभ्यता का प्रकाश पहुंच गया है। सांझ की धुंधलाहट में तेल और मिलों की कालौंच की सहायता से बाल संवारे लंबे लंबे कॉलरों की कमीजें पहने स्वयं अपने फरिश्तों के समान मिल के मजदूर हंसी ठिठोली कर रहे हैं। उसी ज्वलंत नगर के प्रेत के समान एक भाग में एक छो दो द्वारों की एक कोठरी, जिसमें सामान के नाम एक टूटा काठ का बक्स, एक टूटी और एक अर्ध टूटी चारपाई, कुछ धुएं के रंग की हांडियां, मनुष्य के नाम एक स्वयं अपने से ईर्ष्यालु हाड़ चाम का मजदूर, प्रकाश के नाम की एक 20-22 वर्ष की युवती, मलिन वस्त्रों में इस प्रकार दिखती है जैसे आंसुओं की निहारिका में नेत्र। मजदूर तुझे मेरी क्या पड़ी पार्वती, तेरे पैरों पर न जाने कितने सिर रगड़ते हैं, कोई भी तुझे पटरानी बनाने को तैयार है। पार्वती अधुठाई हाड़ी को छोड़कर तुम्हें हर घड़ी यही सवार रहती है। मजदूर मेरी तो जान मुसीबत में है। पार्वती क्या मुसीबत है। मजदूर उत्तेजित होकर यही सब छोटे बड़े आजा अदना तेरे पीछे पड़े रहते हैं। पार्वती रोष में तो मैं यह कब चाहती हूँ। मजदूर तो क्या अब लड़ेगी, मैं कब कहता हूँ तू चाहती है। हरामखोर उठकर जाना चाहता है, पर सहसा एक दूसरा मांस और वैमनस्य से बना मजदूर आता है। उसकी दृष्टि में संभावना की मात्रा अधिक और विश्वास की बड़ी कमी प्रतीत होती है। वह आते ही पार्वती की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखना चाहता है, पर विचित्र भाव उसकी आकृति पर अंकित हो जाते हैं, जो उसके पति को देखकर और भी विकृत हो उठते हैं। नया मजदूर सुंदर तेरे तो मिजाज आसमानी घोड़े पर सवार रहते हैं, जमादार का मुंह हल्का हो रहा है न। सुंदर मैं ताड़ी पीने न जाऊंगा, तुमसे कह देता हूँ। नया मजदूर अमे ताड़ी की ऐसी तैसी बात भी करोगे कि ऐसे ही रस्सी तुड़ाओगे। सुंदर भेदपूर्ण दृष्टि से पार्वती की ओर देखता है। 2 क्षण गंभीर नीरवता रहती है। नया मजदूर सुना साहब छुट्टी लेकर जा रहा है। सुंदर हूँ। नया मजदूर अगर पुराना साहब आ जाए तो अपने मजे हो जाएं। सुंदर हाँ तब तो मुझे वह फोमेन बना ही देगा, क्यों रे गोविंद। गोविंद झेप कर न बना देगा तो क्या इस तरह रोज जरिमाना तो न देना होगा। अब की इस महीने में 5 रुपये कट गए, 4 मिले, 2 भैरों को दे दिए, अब 2 रुपये से कैसे काम चलेगा बतलाओ। सुंदर मुझसे क्या पूछते हो, मैं आज ही 3 रुपये उस हलवाई से उधार लाया हूँ, आज खाने को साग भी नहीं था। गोविंद आखिर इसका होगा क्या। सुंदर अबे सब किस्मत के खेल हैं, हमारी तकदीर खोटी है तो किसी को क्या दोष देना। अभी देखो गंगा के लड़के ही को देखो, गंगा ने किस मुसीबत से उसे पढ़ाया। अभी कल तक यहाँ उसका बाप मेरे साथ ताड़ी पिया करता था, पर आज वह बड़ा आदमी है। गोविंद यह तो सब कुछ है, क्या हम आदमी नहीं हैं। हमारे भी तो हाथ पांव हैं, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं, हम भी तो आराम से रहना चाहते हैं, हम भी तो बीमार उमार होते हैं। ईश्वर ने सबको खाने को तो दिया है, यह क्या है कि रईस हजारों रुपया नाच मुजरे मेले तमाशे में उड़ा दे, 10 रुपये के पान खाकर थूक दें, और हम पेट भर खाने को भी न पावें। हमें भी तो अपने बच्चे इतने प्यारे हैं जितने उन्हें। उनके लड़के अलल्ले तलल्ले करें, घी दूध में नहाएं, और हमारे बच्चे पेट भर खाना भी न पा सकें, लज्जा छिपाने के लिए कपड़े भी न मिले। सुंदर बस बस क्या कांग्रेसी बन गया है। गोविंद कांग्रेसी का क्या, तुम क्या यह नहीं जानते हो। जब तुम्हारा लड़का मरा कौन से वैद्य हकीम आए थे, कौन सी तुमने उसकी दवा दारू करवाई थी। बेचारा सिसक सिसक कर मर गया, और उस दिन बड़े बाबू की लड़की को ही देखो, मामूली जूड़ी थी, डॉक्टरों से घर भर दिया। क्या तुम लड़का कहीं से उठा लाए थे कि तुम्हारी आत्मा नहीं कल्पती। सुंदर एक दीर्घ श्वास लेता है और पार्वती की ओर यह कल्पना करके देखता है कि वह रो रही है। पार्वती तुम लोगों को कुछ धंधा नहीं है, बेकार की बातें किया करते हो। गोविंद इसे ठलुआ वह समझती है, जरा अपने दिल पर हाथ रख। पार्वती तो क्या करूं, सिर टकरा दूं, मरते हुए की टांग कौन पकड़ लेता है। गोविंद उत्साहित होकर यह बात नहीं, सुंदर की बहू, मजूरी करते करते तो हम मरे जाते हैं। सुंदर हंसकर भालू तो हो रहे हो। गोविंद कुछ झेप कर 3 मन का क्या, 16 बरस में अपने से दुगुने को कुछ नहीं समझता था। 4 मन की गाय अकेले यूं उठा ली थी। साहब कहने लगा, वेल तुम मर जाटा तो हम क्या करता। ससुरे ने 2 रुपया फैन किया। सुंदर हाँ तो फिर
गोविंद तुम्हें ठिठोली सूझ रही है, यहाँ रोआ रोआ जल रहा है। न जाने तुम कैसे बिसासघाती आदमी हो। सुंदर गंभीर होकर तो मैं क्या करूं? साहब कुछ 100 रुपये तो दे ही न देगा। और वह क्यों दे, जब हमारे ही भाई 8 और 7 में जाने को तैयार हैं। मुझे भी 9 ही मिलते हैं, राजी मत जानो लाला गोविंद। गोविंद 100 तुम मांगते होगे, मैं तो खाने भर को मांगता हूँ। पार्वती क्यों मांगते हो? तुम्हारा कुछ इजारा है, भागो यहाँ से। धूरी साज किलकिल मचा रखी है। गोविंद तू और बटलोई की तरह उबल रही है। पार्वती उबलू न तो क्या, बातें करने के सिवा कुछ और होता है। क्यों नहीं खेती करते, क्यों नहीं हल जोतते? लात साहबी कैसे करो, ताड़ दारू कैसे पियो, मूलगंज कैसे जाओ? चल दिए बड़ी बड़ी बातें करने। गोविंद देख सुंदर की बहू, तू इन बातों को क्या समझे, खेती में क्या धरा है, छाती फाड़कर धरती से अन्न पैदा करो, पर खाने तक को तो मिलता नहीं। पर साल चाचा के 4 बीघे गेहूं हुए, पर अब की बीज तक उधार लिया। कितना लगान पड़ता है, और फिर उन पर नजराना, मिटौनी और महाजन। सुंदर सच कहना गोविंद, कितनी पी है? गोविंद रोष में, लो मैं जाता हूँ। समझे न बूझे, कठौती तरे जूझे। सुंदर कृत्रिम रोष के साथ, जा तू बड़ा लायक है। पार्वती सुने जाए, हम सब आपका कहा मानेंगे ओ लप्टन साहब। 5 मिनट की नीरवता के पश्चात बाहर से कोई भर्राई हुई आवाज में पुकारता है, सुंदर ओ बे सुंदर। सुंदर हाँ गुरु, निकल आओ। चेहरे से 40 का, पर शरीर से 60 वर्ष के एक बूढ़े का प्रवेश। देखने से पहली विशेषता उसमें यह जान पड़ती है कि बीती हुई को पूर्णतया भुला देने में वह दक्ष है, और भविष्य की चिंता उसे कभी चिंतित नहीं करती। वृद्ध अबे दिन भर घर ही में पड़ा रहता है। जोरू का पार्वती को देखकर चुप हो जाता है। पार्वती निकल मेरे घर से खूसट। सुंदर अभी गोविंद इधर से गया है। वृद्ध कौन गोविंद? मेरा गोविंद। वह तो लीडर हो रहा है। आज 3 दिन से उन वकील साहब की बड़ी बातें सुनता है और रात दिन वाही तबाहियों की तरह बकता रहता है। सुंदर कौन वकील साहब? वही जो परेड पर रहते हैं, लड़कौधे से। वृद्ध वही चिबिल्ला, न जाने क्या कहता है। कहता है हम सब बराबर हैं, भाई भाई हैं, यह सब इनकी चालें हैं। भैया हमने जमाना देखा है। भाई भाई हैं तो ब्याह दे अपनी बहन मेरे लड़के के साथ। पार्वती अपने साथ क्यों नहीं कहता बुढ़े? वृद्ध कहते हैं एका करो, एक करो, एका क्या खाक करें। तुम तो एका कर लो, तुम ऐसी बातें करो और तुम्हारे भाई खून चूसने को तैयार। पार्वती तुमने अच्छी जान चाटी है, बढ़ाओ अपनी सवारी, यहाँ से उठो। सुंदर क्या है री? वृद्ध है क्या, पागल है, सिर फिर गया है। धीरे से सुंदर को जैसे संसार का भेद बता रहा हो, वकील साहब की ताक झांक है। सुंदर हूँ। वृद्ध चलो घुमाएं। पार्वती हाँ हाँ जाओ, आग लगे इस ताड़ी में। सुंदर आग्नेय नेत्रों से, बहुत जीना जला, ताड़ी की नानी। दूसरा दृश्य दिन वही, समय 8 बजे रात्रि। परेड पर कॉमरेड उमानाथ मिश्र का भव्य पर साधारणतया सज्जित बंगला। उसके सिंहद्वार पर एक स्वस्तिक चिन्ह बना है, जो एक बीते हुए स्वप्न की भांति पूर्वजों के धार्मिक विश्वास का द्योतक है। भीतरी प्रवेश द्वार पर हंसिया और हथौड़ी का खूनी चिन्ह अंकित है, पर वर्तमान दशा में यह कुछ गोचर नहीं होता। एक कमरे में घर के मिश्र जी बाहर के कॉमरेड मिश्रा रिपोर्टों, ड्राफ्टों और अखबारों में फंसे बैठे हैं। मिस्टर मिश्रा की आयु 30 वर्ष के दाहिनी ओर, राजनीतिक विचार सहिष्णुता के बारोर। खद्दर के कायल नहीं, कांग्रेस को, महात्मा गांधी एंड को लिमिटेड मानने वाले। रुपये से जहां तक उसे कमाने का प्रश्न है, निर्लिप्त। नाम और काम दोनों के लोलुप। मिस्टर मिश्रा धीमे स्वर में, मिस्टर कपूर। एक गोरे, गंभीर, चुस्त और चालाक आंखों में अविश्वास की आभा लिए एक अधेड़ मनुष्य का प्रवेश। मिस्टर मिश्रा एक क्षण उनकी ओर देखकर देखिए। उस मैनिफेस्टो को टाइप होते ही मिस्टर रंगनाथन के पास का वह एड्रेस से भेज दीजिए, और देखिए कुली बाजार में बड़ी बड़ी दुकानों पर जाकर उन कुलियों के नाम नोट कर लीजिए, जिन पर 5 या 5 रुपए से ज्यादा कर्जा है। समझे आप? फिर बाद को। मिस्टर कपूर कुछ चिढ़कर, जी हाँ आज शाम को चला जाऊंगा। मिस्टर मिश्रा और सारे जरूरी और ऐसे वैसे कागजात मेज पर ही रखिएगा, छिपा कर नहीं, शायद आज तलाशी आव। रिपोर्ट सब गराज की अलमारी में डाल दीजिए। सहसा कार्ल मार्क्स के आशीर्वाद के स्वर में उनके तैलचित्र के नीचे की घंटी बजती है। मिस्टर कपूर और उनके मालिक दोनों चौंक उठते हैं और बाहर की ओर देखते हैं। द क्षण में भेरा आकर एक कार देता है। मिस्टर मिश्रा उसे दूर से ही देखकर संतोष की एक श्वास लेते हैं, पर अपने आंतरिक भाव को भरसक छिपाकर आगंतुक को लिवा लाने को इंगित करते हैं। मिस्टर कपूर, जुगल किशोर मिल का बखेड़ा तय हो गया। मिस्टर मिश्रा, तय कैसे हो?
पूंजीपतियों के तो दांत तले हराम दब गया है। रुपए की बहुतायत होने से उसकी असली कीमत उन्हें कैसे मालूम हो। 18 घंटे 16 साल के बच्चे से काम लेते हैं। मेरे पीछे गुंडे लगवा दिए हैं। सेठ हैं, राय बहादुर हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, फैसला कैसे हो। अंतिम वाक्य के समाप्त होते ही सफेद सूट और सफेद हैट लगाए, व्यवसाय की बुद्धिमत्ता और जटिल आकृति के मनोहर स्वरूप अग्रवाल का प्रवेश। मिश्रा बड़े रूखे मन से उनका स्वागत करते हैं और उससे अधिक रूखे भाव से शून्य कपूर से कहते हैं, मिस्टर मिश्रा, तो फिर आप जाए। शाम को वहां जाना न भूलिएगा। अग्रवाल कपूर की ओर देखकर मिश्रा, क्या अपने ऑफिस में हैं? मिस्टर मिश्रा स्तंभित होकर, क्या है जनाब, कहिए। मैंने आपको नहीं पहचाना। मिस्टर मिश्रा, तो मैं ही हूँ शायद। अग्रवाल अविचलित भाव से, मुझे अत्यंत खेद है। मैंने आपकी कुछ और ही कल्पना कर रखी थी। मिस्टर मिश्रा अप्रतिभ होकर, मुझे खेद है। अग्रवाल, खैर, मैं जुगुल किशोर मिल्स का प्रमुख पार्टनर हूँ। मेरा धर्म है रुपया, मेरा ध्येय है संसार में अपने को निरापद और सुखी बनाना। मिस्टर मिश्रा, मुझे बड़ा खेद है, मेरे जीवन में भावुकता का तनिक भी स्थान नहीं है। अग्रवाल, सच, पर साम्यवाद तो एक वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक भावुकता ही है। मिस्टर मिश्रा, आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं, उसका अर्थ आप तनिक भी नहीं समझते। अग्रवाल, जैसे भविष्यवाणी कर रहे हों, ठीक है। आप बड़े चतुर हैं। आपने मेरे जीवन का एक भेद जान लिया, पर क्या आप समझते हैं, रुपया कमाने के लिए उसके अर्थ समझने की भी आवश्यकता है। मिस्टर मिश्रा घबराकर, मिस्टर अग्रवाल कृत्रिमता से, मनोहर स्वरूप अग्रवाल करोड़पति। मिस्टर मिश्रा, मैं आपसे मतलब की बात करना चाहता हूँ। अग्रवाल, मैं राय को राय कहता हूँ और पर्वत को पर्वत। मेरे आपके मध्य कोई मतलब की बात अस्वाभाविक है। मैं एक करोड़पति हूँ, आप एक कवि हैं। मिस्टर मिश्रा चकित होकर, मैं कवि? अग्रवाल, हाँ कवि। एक साम्यवादी या तो एक पर्वत को राय में देखने वाला कवि है, या मुंहचिड़ा बालक। मिस्टर मिश्रा व्यस्त होने की चेष्टा करके, अग्रवाल, मुझे आजकल समयाकाल है। अग्रवाल, आहा अकाल। आप एक ट्रेड यूनियन बनाइए। मिस्टर मिश्रा अग्रवाल, आप तो विचित्र पुरुष हैं। क्या आप यहाँ मेरा उपहास करने आए हैं? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तनिक भी अप्रतिभ न हूँगा। आप कटु से कट बातें कह सकते हैं। मेरे सिद्धांत मेरे जीवन के अंग हैं, नहीं नहीं, वे एक आवश्यक अवयव हैं। मैंने शब्दों के माध्यम में विचार नहीं किया है, मैंने एक समस्या को दूसरी समस्या से हल नहीं किया है। अग्रवाल व्यंग्य स्वर से, हाँ, यह ओजस्विनी कविता है। मिस्टर मिश्रा अग्रवाल अग्रवाल, अच्छा अच्छा, आप कहिए। मिस्टर मिश्रा 2 क्षण रुककर, मैं समाज का संगठन केवल एक शुद्ध आर्थिक रीति से चाहता हूँ। मिस्टर कपूर जोश में, संसार के श्रमजीवियों एक हो जाओ। अग्रवाल उसी जोश से, संसार के जुआरियों एक हो जाओ। संसार के शराबियों एक हो जाओ। संसार के सूदखोरों एक हो जाओ। मिस्टर मिश्रा होपलेस बेकार। अग्रवाल शून्य मिश्रा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग केवल आपका वाक्य पूरा कर रहे थे। मिस्टर मिश्रा उत्तेजित होकर, क्या आप समझते हैं कि चोर आर्थिक दृष्टि से एक विलग वर्ग हैं? अग्रवाल अवश्य, चोर तो एक आर्थिक जीव हैं। जीव शक्ति को निरंतर विकसित होकर लोकोत्तर होना है और इसलिए मनुष्य के बराबर नहीं है। मिस्टर मिश्रा खैर, अगर यह भी मान लें। अग्रवाल आहा, यह कविता है अगर हम यह कल्पना कर लें। मिस्टर मिश्रा कठोर स्वर में, मुझे मालूम हो गया, मैं आपकी मिल में हड़ताल करवा रहा हूँ, आप इसके लिए मुझे। अग्रवाल नहीं नहीं मिश्रा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम लोग मिल कल बंद कर सकते हैं और बड़े बड़े जुएखाने या शराबखाने खोल सकते हैं और तब फिर यह कपूर की ओर इंगित करके चिल्लाएंगे, संसार के जुआरियों एक हो जाओ। मिस्टर मिश्रा बरबस, आप पागल हैं। अग्रवाल, इस छत के नीचे सभी पागल हैं। मिस्टर मिश्रा हताश होकर, आप मुझसे क्या चाहते हैं? अग्रवाल औपन्यासिक ढंग से, तो आप क्या चाहते हैं? मिस्टर मिश्रा अत्यधिक उत्तेजना से, पूंजीपतियों का नाश। सार को यह बतलाना कि एक श्रमजीवी की असली मजूरी उसकी मेहनत का फल है। कोई टैक्स नहीं, कोई लगान नहीं, कोई टिकट नहीं। अग्रवाल गंभीर स्वर में, सुनता हूँ ऐसी कविता अमेरिका के किसी कवि ने की है, भला सा नाम है वॉल्ट। मिस्टर मिश्रा लाल लाल होकर, आप यहाँ से निकल जाए। तीसरा दृश्य, पूर्व परिचित कुलियों की बस्ती जैसे किसी ने अभिमंत्रित कर निर्जीव कर दी हो। मकानों के आगे या विचित्र जगह मजूर बैठे विष के समान ताड़ी पी रहे हैं।
बच्चे कभी डर से, कभी माता की झुंझलाहट से और कभी एक अज्ञात आशंका से रो देते हैं। वह स्वर ऐसा ही तीव्र है जैसे चीलों का दोपहर की नीरवता में कीकना। भावी के समान आशंका की दृढ़ता सबके मुख पर अंकित है। मध्याह्न के प्रखर आतप में जैसे विश्व मूर्छप्राय हो रहा हो। सुंदर के द्वार पर एक मजदूर सूर्य की किरणों से अपने नेत्र को बचाकर, यह फल होता है। धो से खाल भी गई। दूसरा, क्या बकते हो, आकर सिर न रगड़े। तो मेरा नाम। दूर से गोविंद उत्तेजित सा आ रहा है। एक, यह सब उसी की कारस्तानी है, उसी ने तुझे तोते की तरह रटाया है। वही वकील। गोविंद पास आकर, मेरे मौला बुला ले मदीने की लय में, यारों वतन हमारा है और हम वतन के हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। पहला, अबे जक्की बातून, इस मशीन की तरह बात करने से क्या होगा, हम सब एक हैं, बता एक होकर हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, सुनते हैं मिल में अभी भर्ती पूरी नहीं हुई। गोविंद, एक ग्रामोफोन के समान, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तीसरा, चुप भी रहे भाई। पहला, निराश होकर, सिवा इसके कि हम शहर में जाकर लूट मार मचा दे, हम और क्या कर सकते हैं। गोविंद, भाइयों, तकलीफ सहो। दूसरा, क्यों सही, इसका फल क्या होगा। गोविंद, संसार के मजदूरों एक हो जाओ। पहला, संसार में तो सभी मजदूर हैं रे। गोविंद, रुपये की जरूरत तो सबको मजदूर बनाए हुए है। तू कैसे कहता है जहान के मजदूर एक नहीं है, लेकिन एक होकर हम क्या करें। एक नया मजूरा आता है, लोग मृत्यु के दूत के समान उसका स्वागत करते हैं। पहला, क्यों रे, क्या खबर लाया, कुछ कहेगा भी न। या मजदूर, नए मजदूर 8 रुपये ही में भर्ती हो रहे हैं, लेकिन हड़ताल करने को नहीं तैयार हैं। दूसरा, भर्ती पूरी हो गई। नया, अभिशाप के स्वर में, हाँ कल ही सुनते हैं। मनोहर बाबू भाड़ा देकर इन कुलियों को बाहर से लाए हैं, देखा। गुरु बातें कर रहे हैं, शायद कोई नई खबर लाएं। पहला, और वह वकील साहब। नया, वह कह रहे हैं कि मैंने भूल की, अभी मौका महल नहीं था। दूसरा, छी। इसी बीच सुंदर भी आ जाता है। उसके लांत और झुलसे हुए मुख पर क्रोध और शोक की उदासीनता, मिटमैली और उसके हिंसक आंखों में दृढ़ता और वाणी में कृत्रिम प्रफुल्लता है। सुंदर, भाई मेरा तो काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। मैं परेड पर नौकर हो गया। वकील साहब ने पार्वती से कहा, तुम बाल बच्चों को लेकर यहीं रहो, 10 का महीना और दोनों की खुराक। और क्या। लोग उसकी मुद्रा देखकर चकित हो जाते हैं। कुछ उसकी ओर आश्चर्य, कुछ भेदपूर्ण और कुछ सहानुभूति से देखते हैं और एक एक करके चले जाते हैं। सुंदर, बैठते हुए, पार्वती जरा सा पानी ले आ। पार्वती, भीतर न चलो, धूप से तो चले आ रहे हो। सुंदर, नहीं पार्वती, धूप से चलने के बाद छाया नहीं। पार्वती, कुछ हिचकिचाहट के साथ, तुम कैसे हो रहे हो। सुंदर, कैसा भी नहीं, अभी परेड से आ रहा हूँ। पार्वती, जैसे प्रेत से डर गई हो। बाबू ने कहा कि 10 रुपये महीने की नौकरी दी और खाना और रहने को जगह। आज शाम से हमारा नया जन्म होगा। पार्वती, कठिनता से, अगर तुम्हारा जीना पतियाता हो तो न चलो। सुंदर, पागल हुई है, न चलूंगा तो क्या भूख मरूंगा। 2 क्षण गंभीर नीरवता रहती है, पर उस नीरवता में ही दोनों एक दूसरे का अर्थ समझ लेते हैं। सुंदर, औरत की जात या तो मजा उड़ाती है, या न उड़ाने के लिए पछताती है। पार्वती, सिर नीचा किए, पैर के नाखून से जमीन खोद रही है। सुंदर, मैं नहीं चाहता कि तू भी पछताए, खाली इसलिए कि तूने मुझसे शादी की। पार्वती, मन दृढ़ कर, तो क्या तुम्हारा हमारा कोई ताल्लुक नहीं। सुंदर, हंसकर, तेरे साथ 8 बरस से कर रहा हूँ, इस झोपड़ी में 28 बरस रहा हूँ, पर आज यह झोपड़ी कैसी जल्दी छूटी जा रही है। पार्वती, मैं नहीं समझी। सुंदर, मैं समझ गया, तू नहीं समझी। उत्तेजित होकर, अगर मैं ना समझता तो खून हो जाता, मेरे गले में रस्सी होती। पार्वती, डर के, फिर। सुंदर, फिर क्या, मेरी सब समझ में आ गया, मैं और वकील साहब बराबर हैं। मेरे पास रुपया नहीं है, जिंदा रहने के लिए उनके रुपये की मुझे जरूरत है, मेरी जोरू। पार्वती, त्रस्त, बस मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। चौथा दृश्य, 1 सप्ताह के बाद। मिश्रा का वही कमरा, जो अज्ञात यौवना के समान स्वयं अपने परिवर्तन पर चकित है। कार्ल मार्क्स के चित्र की जगह कृष्ण के एक रसीले चित्र ने ले ली है। ड्राफ्टों, रिपोर्टों का स्थान अंग्रेजी के उपन्यासों ने। इस सब परिवर्तन में यदि तनिक भी अस्वाभाविकता की छाप हो तो आप मिश्रा को देख ले, जो एक रेशमी सूट को हिंदुस्तानी ढंग से पहने, बालों में बीच में मांद काढ़े अभी अभी आकर बैठे हैं। मिश्रा, अंदर की ओर झांक कर, कपूर, उत्तर की अपेक्षा न करके, सोलोमन कंपनी को लिख दीजिए कि जिस ब्रिक का उन्होंने कल टाइल दिया था, वह आज डिलीवर कर दे। इसके पश्चात 5 मिनट।
मिश्रा बैठे बैठे गुनगुना रहे हैं और उनके ठीक पीछे में मी कपूर आते हैं। मी कपूर, कंपनी के एजेंट आए हैं, आप उन्हें रुपया देकर कंट्रैक्ट साइन करवा लीजिए। कार तो यहीं उनकी सिटी गैराज में है। मी मिश्रा, अच्छा, उसे लिखकर टाइप कीजिए। मी मिश्रा कुछ देर बाद अलस भाव से आकर कोने की ओर जाते हैं, पर जैसे उन्होंने अपना ही प्रेत देख लिया हो, डरकर पीछे हटते हैं। दूसरे क्षण वह आगे से टूटे हुए सेफ को एक गूढ़ रहस्य के समान देखते हैं। सहसा वह उसमें से एक पुराना अखबार का कागज उठा लेते हैं, जिस पर सबल और विश्वासयुक्त टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा है, सुंदर। पीछे पार्वती जुन्हाई के चांद के समान बेल बूटों की साड़ी पहने एक तश्तरी में कुछ फल लिए मुस्कराती खड़ी है। मिस्टर मिश्रा उसकी ओर मुड़कर देखते हैं। वह उनकी इस विचित्र मुद्रा को देखकर चकित होती है। मी मिश्रा बाहर बरामदे में जाकर फोन को कान में लगाकर बिला घंटी बजाए कहते हैं, हेलो हेलो कोतवाली पुलिस। मी हिनट पार्वती उनकी ओर और संसार की ओर विस्मय से देख रही है। दबे पांव चोर या चोर की छाया के समान मिस्टर मिश्रा के विश्वस्त नौकर का प्रवेश। वह पार्वती की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखता है। नौकर, सुंदर को न जाने क्या हो गया, वह सवेरे तड़के ही चला गया। आपसे कही सुनी माफ करा गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।